अगर नया महापौर बनते हैं तो उनको सबसे पहले ट्रैफिक और नालियां और ये सड़कें हैं, इनकी समस्या को देखना चाहिए। आज मैंने गारंटी नहीं देख लो, भरत जी जोशी बीजेपी रा अध्यक्ष है, पार्षद साहब है। हमारे घर एटीस रोड बढ़िया है, बाकी सब रोड खराब है। कभी गली रे पाची नहीं देखियो, कभी वटी नहीं देखियो कि भाई रोड किस तरह है। ट्रैफिक तो 7 बजे बाद 8 बजे बाद उदयपुर में जा नहीं सको, ओल्ड सिटी में जाना बेकार है। अब हाईवे रू हाईवे कटे बाहर निकल जाओ, बाकी सिटी में तो मतलब ही नहीं, ट्रैफिक पूरा खत्म है। महापौर बनने से क्या है, नाम तो महापौर का है, काम महापौर के हो ही नहीं रहे। चोरों के काम हो रहे तो क्या मतलब है। पढ़े लिखे भी होते हैं तो भी वो काम नहीं करे तो क्या मतलब। ऐसा व्यक्ति करे जो ईमानदार हो और काम करे। नगर निगम का जो महापौर है सबसे पहले तो वो जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। आजकल जो महापौर साहब है, जो भी अभी मैं 5 साल से मैं नगर निगम की जो कार्रवाई देख रहा हूँ, उसमें नगर निगम का सब तरफ मुझे भ्रष्टवाड़ा ही दिखता है उदयपुर में। उसमें भूमि दलाल मिले हुए हैं और भूमि दलालों के साथ नगर निगम के अधिकारी मिले हुए हैं, 100% मिले हुए हैं, मेरे पास सबूत है। आप उनकी बात तो समझते नहीं हो, आप भूमि दलालों के पीछे पड़ जाते हो। क्यों? भूमि दलालों के प्रभाव में आप क्यों पड़ते हो? तो यहाँ तो उनका आपके पास उनका कमीशन आ रहा है, सब राजनीतिक व्यक्ति है। इनको तो नगर निगम को तो ये चाहिए कि छोटा मोटा व्यापारी कुछ धंधा कर रहा है तो उनके थैले वेले हटाओ, उनको बेरोजगार करो। पढ़े लिखे होगा तभी तो आगे काम करेगा, आगे उनकी पहुंच होगी, आगे जाके कलेक्टर साहब के पास आगे जाके पहुंच होगी, सीएम साहब के पास पहुंच होगी। अनपढ़ को रास्ते चलते को क्या महापौर बना दोगे? महापौर ईमानदार होना जरूरी है, अनुभवी ईमानदारी होना चाहिए और अनुभवी जरूरी है। अनुभवी महापौर चाहिए या फिर युवा महापौर? नहीं, अनुभवी चाहिए। अनुभवी चाहिए। अभी तक जितने भी आए सब अपनी जेब भरने में लगे रहे हैं, लेकिन महापौर ऐसा होना चाहिए अब कि वो खुद चाहे कि मैं समाज के लिए कुछ करके जाऊं। ऐसा महापौर होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उनको भी याद करे, नहीं उन महापौर जैसे कि हाँ वो तो चोर था और उससे भी बड़ा चोर था और वो उससे भी बड़ा चोर था। लेकिन ऐसा महापौर होना चाहिए तो ऐसा लगे कि नहीं, ये महापौर सबसे अलग था। सर मुझे लगता है महापौर जो है वो पार्टी का नहीं और उदयपुर की जनता का होना चाहिए सर। और आजकल आप देख ही रहे हो विकास कैसा हो रहा है। अगर महापौर अच्छा होता तो विकास भी अच्छा होता। हाईकोर्ट में निर्णय के बाद पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। ऐसे में अक्टूबर माह में जो है पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उदयपुर की जनता, उदयपुर के शहरवासी, उदयपुर के जो नया बोर्ड जो बनेगा नगर निगम का, उसके बारे में क्या सोचती है उदयपुर की जनता से बात करेंगे। भैया सबसे पहले भैया आपका नाम बताइए और उदयपुर के बारे में क्या सोचते हो? पुरुषोत्तम शर्मा नाम है मेरा जी। और उदयपुर में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर जरा सी बारिश होती है तो इसमें क्या है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, नालियां चौक हो जाती है। दूसरा ट्रैफिक का एक और रीजन है कि यहाँ पे जो ऑटो चालक है वो बहुत बेकार चलते हैं, जरा सा कहीं भी ऑटो रुक जाता है, उसके कारण के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है। तो ये चीजें सही होनी चाहिए। और क्या मुख्य रूप से समस्या लगती है आपको, अगर जो नया जो महापौर बने तो वो इस समस्या को सबसे पहले प्राथमिकता दें? अगर नया महापौर बनते हैं तो उनको सबसे पहले ट्रैफिक और नालियां और ये सड़कें हैं, इनकी समस्या को देखना चाहिए, तो मतलब सब कुछ स्मूथ हो। जी भैया आप क्या सोचते हैं, नया जो महापौर बने सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए उदयपुर के लिए? मेन तो सर ये है कि सड़कें जो है उसमें काफी गड्ढे हुए हैं, पानी भर जाने के कारण क्या है कि जो वाहन चालक है ये सही से देख नहीं पाता है, तो उसमें क्या एक्सीडेंट हो ये होने के काफी कारण रहते हैं। तो मेन सड़क की समस्या, ट्रैफिक हो गया और पानी जो जम जाता है उस सबको ठीक करवाया जाए, यही रहेगा सर हमारे तरफ से। जी भैया उदयपुर में जो है आने वाले समय में चुनाव होने वाले, ऐसे में क्या सोचते हो उदयपुर का जो है महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर तो पहली बात तो लोकल काम में अच्छे होना चाहिए। आज हर जगह देख लो सड़क में खाड़ा ही खाड़ा है, ऐसी कोई जगह नहीं जरा रोड बढ़िया होगा। आज मैंने गारंटी नहीं देख लो, भरत जी जोशी बीजेपी रा अध्यक्ष है, पार्षद साहब है। हमारे घर एटीस रोड बढ़िया है, बाकी सब रोड खराब है। कभी गली रे पाची नहीं देखियो, कभी वटी नहीं देखियो कि भाई रोड किस तरह है। वो तो छोड़ो, वनडे बाद कठिन कहीं भी व्यवस्था सही नहीं है। रोड कार्य लगे ना रोड हो कर देगा,
पचे वर्का आएगा वापिस वे खाड़ा डब जाएगा, कहीं मतलब नहीं है। रोड कम रोड तो सही होनी चाहिए, गर्रे बांधने थाने गर्रे बांधने रोड सही करने में क्या मतलब है। हर जगह गलिया गलिया में लोबा कब्जा कर रहा है, क्या है जगह सकड़ी हुई है तो कट मतलब कही है। ट्रैफिक की समस्या किस तरह से देखते हो? ट्रैफिक तो 7 बजे बाद 8 बजे बाद उदयपुर में जा ही नहीं सको, ओल्ड सिटी में जाना बेकार है। अब हाईवे कटे बाहर निकल जाओ, बाकी सिटी में तो मतलब ही नहीं, ट्रैफिक पूरा खत्म है। तो वरना मतलब कही इस है। साल से भाजपा का बोर्ड है, ऐसे में क्या सोचते हो आप? सरकार काम नहीं कराना चाहती है, क्या लगता है? ये वही रेस्ट कर रहा है, वरना मजा आएगा, ठीक है नहीं वापिस आएगा, कोटा टेंडर वेंडर पास हो रहा है, वरना मजे ही से और कही है। झीलों को लेकर क्या सोचते हो आप? झील तो वैसे वरना काम वर्कर और माते हुए तो वर्कर आएगा न वैसे भर ही जाएगा, वरना सरकार भी हाथ में नहीं, न थाना हाथ में न हमारे हाथ में, और क्या मतलब है। जी ठीक जो जी भैया आप जी भैया क्या सोचते हो उदयपुर में क्या सबसे बड़ी समस्या आपको उदयपुर में लगती है? सबसे बड़ी समस्या उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या है, सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। सब अपने अपने घर के लोगों के डॉक्यूमेंट लेके दौड़ ही रहे हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। सब अपने बस चुनाव होता है कि आगे लेके झंडे दौड़ते हैं बस, और कोई नहीं है। अपना अपना काम होना चाहिए बस, अपने कार्य करता है तो उनका काम हो रहा है, बाकी जाओ बाढ़ में, कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई सी भी हो, बोली कांग्रेस हो बीजेपी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। क्या लगता है जो महापौर बने सबसे पहले क्या काम उसको करवाना चाहिए? उसको तो पहले ये सोचना है खुद का काम नहीं हो और लोगों का काम हो, बस ये सोचना चाहिए। तो जनता वैसे प्रतिनिधि करेगी, अगर वो काम सही हुए तो वैसे उनको महापौर को सब सख्त भी है। उस उदयपुर के लिए क्या मानते हो, क्या विजन होना चाहिए महापौर का? मतलब क्या विजन होना चाहिए महापौर का? विजन तो क्या हो, बस काम सही है तो सब विजन ही है। महापौर बनने से क्या है, नाम तो महापौर का है, काम महापौर के हो ही नहीं रहे, चोरों के काम हो रहे, तो क्या मतलब है। जो आप वोट देते हो चेहरा देखे देते हो या फिर पार्टी देखते इस हिसाब से तो आने वाले टाइम में वोट भी नहीं आएंगे, जो पहले आते थे इस हिसाब से जो काम नहीं हो रहे, तो अब लोगों के अंदर नहीं है कि लोग वोट देवे, कि इस हिसाब से तो पहले भी हो चुके हैं, चोरों का काम ही हो रहा है, वोट दे देते लोग फेस देख के, तो फिर काम तो हो ही नहीं रहा है उस हिसाब से। शहर में बढ़ते हुए आवारा पशु को लेकर क्या कहेंगे? और पशुओं के तो ठीक है, अगर जनता काम करे, एनिमल वाले सब, तो ठीक ही है, सबका बचाव हो जाएगा। जी शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? पार्किंग की व्यवस्था तो नहीं है सर, आप नहीं देख लो, आप बोले कैमरा घुमाओ तो गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी है, और लोगों की भी मजबूरी है, खड़ी कहाँ करे। पहली चीज पार्किंग हो तो स्पेसिफिक जगह जगह खड़ी करे गाड़ी, अब जगह है ही नहीं है तो खड़ी कहाँ, इधर उधर खड़ी करते, फिर आके चालान बना देते हैं। या तो आप पार्किंग बनवाओ ताकि वहाँ खड़ी करे लोग गाड़ी, और पार्किंग नहीं है तो फिर उधर उधर खड़ी करते हैं लोग। क्या लगता है महापौर बने वो अनुभवी या लोकप्रिय होना चाहिए, पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए? काम करे, काम करे। पढ़े लिखे भी होते हैं तो भी वो काम नहीं करे तो क्या मतलब। ऐसा व्यक्ति करे जो ईमानदार हो और काम करे, क्योंकि स्वच्छता है नहीं अपने यहाँ, देश दुनिया से लोग आते हैं, स्वच्छता नहीं है, रोडें खुदी हुई है, कीचड़ हो रखा है रोडों पे। एक विदेशी सैलानी आता है तो दुनिया में अपनी एक नेगेटिविटी जाती है, तो स्वच्छता होनी चाहिए अपने यहाँ। सबसे मेन चीज तो स्वच्छता होनी चाहिए, ताकि उदयपुर का देश दुनिया में नाम है और विश्व धरोहर है उदयपुर। सड़कें जो हैं उसको किस तरह से देखते हैं? सड़कें तो आप भैया ने बताया, अभी खड्डे हो रखे हैं, मेरे घर के उधर ही आओ, खड्डे हो ही रखे हैं। उदयपुर से लेके देखो तो आप खड्डे ही खड्डे हैं, है ना। ओल्ड सिटी में भी देखो तो कचरा वगैरह, अरे मगर मतलब कि ये और अतिक्रमण इतना हो रहा। अभी रानी रोड जाओ आप, रानी रोड पे इतनी भीड़ है जिसकी कोई हद नहीं। पहले वहाँ अतिक्रमण नहीं था, आप देखो आप इतना अतिक्रमण हो चुका है। महापौर जो भी बनता है वो जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जवाबदार नहीं होना चाहिए, सब फ्रंट में ही ना बोलना। हाँ सबके बीच में आके बोलना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश होना चाहिए हर महीने या फिर 2 महीने? हाँ होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए, काम करो क्या करा क्या काम नहीं करा सब पेश होना चाहिए। उदयपुर में का नगर निगम का जो महापौर है वो कैसा होना चाहिए और क्या काम करवाना चाहिए, प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए? नगर निगम का जो महापौर है सबसे पहले तो वो जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। आजकल जो महापौर साहब है, जो भी अभी मैं 5 साल से मैं नगर निगम की जो कार्रवाई देख रहा हूँ, उसमें नगर निगम का सब तरफ मुझे भ्रष्टवाड़ा ही दिखता है उदयपुर में। सबसे पहले तो जो आम आदमी की सुनवाई होती ही नहीं है नगर निगम में कभी भी। मैंने अभी 5 साल से मैं नगर निगम के पास दौड़ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक फर्जी पट्टे की सुनवाई के लिए आवेदन किया था कि नगर निगम के द्वारा 2013 में एक फर्जी पट्टा बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री के 1 रुपए में बनाया गया। जो पट्टा मेरी रजिस्टर्ड संपत्ति के आधार पर बनाया गया, 1966 की मेरी रजिस्टर्ड संपत्ति है, और मैं वहाँ पे 60 साल से काबिज हूँ, और उस संपत्ति पे
मतलब आरोपियों जिन्होंने रजिस्टर्ड पट्टा बनाया उनकी शिकायत पे भी मेरा निर्माण तोड़ दिया बिना कोई जांच किए हुए। भूमि दलालों के भूमि दलालों उसमें भूमि दलाल मिले हुए हैं और भूमि दलालों के साथ नगर निगम के अधिकारी मिले हुए हैं। 100% मिले हुए हैं, मेरे पास सबूत है, दस्तावेज है। आज से 5 साल का पूरा रिकॉर्ड नगर निगम का, उदयपुर पुलिस प्रशासन का, मतलब पूरा का पूरा मेरा कच्चा चिट्ठा। अभी आप बोले तो अभी खोल सकता हूँ, कहने का मतलब। और क्या समस्या लगती है? और जो नया महापौर बने सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसकी? मैं बता रहा हूँ ना, आम आदमी के लिए सबसे पहले तो जन सुनवाई होनी चाहिए। आम आदमी की आप पहले सुनो, आम आदमी क्या कहना चाह रहा है उसकी बात समझो। आप उनकी बात तो समझते नहीं हो, आप भूमि दलालों के पीछे पड़ जाते हो। क्यों? भूमि दलालों के प्रभाव में आप क्यों पड़ते हो? यहाँ तो उनका आपके पास उनका कमीशन आ रहा है, सब राजनीतिक व्यक्ति है, किस कारण आ रहा है कमीशन? वो तो सबके सामने, हम भी अन्न खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। हम हर आदमी को मालूम है कि जब सरकारी अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे तो क्यों नहीं सुन रहे? आपके पास सारे दस्तावेज मौजूद है, आपके पास सारे सबूत मौजूद है, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, आपके पास वीडियो प्रूफ मौजूद है। फिर भी ये जो नीचे वाले कर्मचारी हैं, ऊपर वाले प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह कर देते हैं। नगर निगम में बैठे हो, आप पुलिस प्रशासन में बैठे हो। जो पार्टी देकर वोट दोगे या व्यक्ति देकर? नहीं, हम तो व्यक्ति देख के वोट देंगे। पार्टी का यहाँ पे जो क्षेत्रीय लेवल पे पार्टी का कोई काम नहीं है। क्षेत्रीय लेवल पे आदमी और इंसान का काम देखा जाए, जो स्वच्छ छवि वाले इसमें कैंडिडेट उतरेंगे उन्हीं को वोट देंगे। महापौर लोकप्रिय होना चाहिए, फिर पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए? पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए, ताकि समाज और जो प्रशासन से यही मांगे कि इनके जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। क्या लगती है सबसे बड़ी समस्या आपको उदयपुर में? उदयपुर में यही है कि निर्माण, ये जो जिनको जो पट्टा है उनको वास्तविक में पट्टा मिलना चाहिए। काफी टाइम से परेशान है, इसके लिए दौड़ भी रहे हैं और इनका पैसा भी लग गया है, सब कुछ है, उसके बावजूद इनको पट्टे मिल नहीं रहा है क्या। तो हम तो यही चाहते हैं कि इनको पट्टा जारी जल्द से जल्द किया जाए। शहर में पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या किस तरह से देखते हैं? हाँ, बिजली की, पानी की सारी समस्या इनकी हल होनी चाहिए। तो काफी टाइम से इन्होंने इस चीज के लिए मांग कर रखी है, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम तो यही मांग करते हैं कि जो भी महापौर जो भी बने तो अच्छा बनना चाहिए। जी बाबू जी, उदयपुर में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि धंधे पानी खत्म हो गए, धंधे पानी नहीं है और रोडों पे ट्रैफिक बहुत है, रोडों की समस्या भी खराब है। शहर में ट्रैफिक सिग्नल और आवारा पशु को लेकर क्या कहें? और बच्चे भी चलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई भगाने वाला नहीं है। शहर में कचरा निस्तारण को लेकर क्या देखते हैं? कचरा जो, हाँ, ये तो फिर सफाई होती रहती है। जी बाबू जी, आपको शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? समस्या ये है कि रोड खराब है, सबसे ज्यादा खड्डे हो रहे हैं। दूसरी बात, मलाचली लेकिन और तक सीमेंट रोड है, ऊपर खबर है सारा, डामर जैसा रोड दिए, बस ये समस्या हो। जो नया महापौर जो बनेगा अगली बार, वो कैसा होना चाहिए? क्या डामर का रोड होना चाहिए? नहीं, नया जो महापौर बनेगा उदयपुर बोर्ड का, नगर निगम का, वो उसको सबसे पहले क्या काम करवाना आपको लगता है? ये सबसे पहले ये काम कराएगा, सही रहेगा शहर के लिए? सफाई और गई, मैं सफाई होती है, सफाई तो होती नहीं, मोहल्ले में सफाई नहीं होती, रोड पे क्या करेगा? जी, आप पूरे शहर भर में घूमते रहते हो, अपना टेम्पो संचालन करते हो, सबसे बड़ी शहर में समस्या क्या लगती है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है भाई साहब कि नगर निगम यूआईटी वाले किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। आज आप कमिश्नर साहब के ऑफिस से नीचे सले बड़ी रोड पे चले जाओ, कितने पेड़ झुक रहे हैं, इसका समाधान है कुछ? इनको तो नगर निगम को तो ये चाहिए कि छोटा मोटा व्यापारी कुछ धंधा कर रहा है तो उनके थैले वेले हटाओ, उनको बेरोजगार करो। ये है कि पेड़ इतने झुक रहे हैं, उनके वो नहीं है, पेड़ किसी की गाड़ी पे गिरेंगे तो फिर कहेंगे गिर गया, मरने वाला मर जाएगा, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, ये इनको नजर नहीं आया। अभी बरसात का मौसम है तो पेड़ कितने थैले बड़ी रोड पे झुक रहे हैं, इनका कुछ नहीं कर रहे हैं वो। इनको तो ये नजर आएगा कि कहाँ थैले वाले खड़े हैं, अवैध खड़े हुए हैं, इनका इलाज करो। शहर में पार्किंग को लेकर क्या? पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है, हर जगह नो एंट्री कर रखी है। अरे ऑटो वाले पतली गली में नहीं जाएंगे तो क्या सिटी बसें जाएगी क्या? आप घंटा अंदर रहते हो, आपके पास लेडीज है, सामान है और आपको हाथीपुर अंदर नहीं जाने देते, आप कैसे जाओ? कंधे पे सर पे सामान लेके जाओगे क्या? ऑटो वाले के लिए तो कम से कम नो एंट्री तो होनी नहीं चाहिए। ऑटो तो गली कुत्ते के है ना ये तो, और सब वन वे कर दिया सब ऑटो के लिए। क्यों? तो वन वे कर दिया तो सिटी बसों को बचाओ, घंटा घर जगदीश चौक और सिटी पैलेस पे जाते हैं तो
इधर से नहीं जाएगा, उधर से नहीं जाएगा। आज तो ऑटो वाला उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा तो जो कहाँ जाएगा? नया महापौर जो बने, आपको नया लगता है क्या नया समस्या है? महापौर बने तो हम यही चाहें कि वो अच्छे काम करे, साफ सफाई रखे, जो भी परेशानी है पब्लिक की, ट्रैफिक व्यवस्था कराए, और जो पेड़ झुक रहे हैं उनकी कटिंग कराए। हम ये नहीं कह रहे पेड़ को काट दो, जो झुक रहे नहीं हैं कराए छन्नी करा दो, टेने कटवा दो, ताकि राहगीरों पे गिरे नहीं। आप वोट देते हो, पार्टी देकर वोट देते हो, व्यक्ति देकर वोट देते हो? पार्टी देख के वोट देते हैं, जो पार्टी काम करेगी उसी को वोट देंगे। 30 साल से वोट भाजपा का है, क्या देखते हो आप? हम तो भाजपा को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं। जो काम देखते हैं 5 साल में, यहाँ इसका काम सही है तो उसको दे देते हैं, इसका काम सही नहीं तो कांग्रेस से दे आपको देते क्या हैं। लगता है, नया जो महापौर पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर लोकप्रिय होना चाहिए? अरे पढ़े लिखे होगा तभी तो आगे काम करेगा, आगे उनकी पहुंच होगी, आगे जाके कलेक्टर साहब के पास आगे से आगे पहुंच होगी, सीएम साहब के पास पहुंच होगी। अनपढ़ को रास्ते चलते को क्या महापौर बना दोगी? लोकप्रिय होता है, लोकप्रिय होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, पूरी सिटी की देखभाल उनके हाथ में है, नगर निगम के तो महापौर के, तो महापौर को ये काम करना चाहिए। क्या लगता है जन सुनवाई उसको करनी चाहिए हर महीने? बिल्कुल महीने जन सुनवाई करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, उनके आदमियों को कम से कम रोड पे कई पार्षद घूमते तो उनको देखने चाहिए अपने वार्ड के ऊपर के क्या क्या है समस्या है, पेड़ है, नालियां हैं, कहीं खड्डे है। अम्बागढ़ कच्ची बस्ती रोड पे देखो, नई पुल पार करने के बाद कितने खड्डे, अभी तो कोई मरम्मत ही नहीं है। रोड के गटर है, गटर के 2-2 इंच 4-4 इंच खड्डे हो रहे हैं, टू व्हीलर गिरते हैं उसके ऊपर, तो रोड पे गटर के ढक्कन को उनको तो सही रखो ना। जी भैया, नया महापौर कैसा होना चाहिए उदयपुर में अगला? काम करने वाला चाहिए सबसे पहले तो ये, और हो सके तो उदयपुर में ट्रैफिक की ज्यादा दिक्कत आ रही है, हो सके तो थोड़ी कानून व्यवस्था थोड़ा व्यवस्थित काम करे, और हो सके तो एक साफ सफाई, जो नालिया में नहीं, बरसात का टाइम है तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। जी भैया, आपको सबसे बड़ी समस्या उदयपुर में क्या लगती है? सड़कों की समस्या बहुत ज्यादा है, और आए दिन मतलब ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें है, नालियां, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है। ट्रैफिक को लेकर, इसके साथ ही पार्किंग को लेकर क्या कहेंगे? पार्किंग की तो आए दिन मतलब पूरा रोड जाम रहती है, हर जगह चौराहे चौराहे, हर जगह मतलब मान के चलो कि इतना रात को इतना ट्रैफिक रहता है, और बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो भी ज्यादा परेशान रहते हैं कभी कभी। आप जो वोट देते हो, पार्टी देकर वोट देते हो या व्यक्ति देकर वोट देते हो? फिलहाल तो व्यक्ति देकर देते हैं, पार्टी को तो अभी तक नहीं दिया है, अभी तो लगभग व्यक्ति देखते हैं, व्यक्ति के विचार देखते हैं, उसके आधार पर उसको वोट देने का प्रयास करते हैं। जो नया महापौर होगा वो लोकप्रिय होना चाहिए या फिर जो है पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए? लगभग लोकप्रिय होना चाहिए और प्लस पढ़ा लिखा होना चाहिए लगभग। क्या सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए शहर के लिए? साफ सफाई सबसे ज्यादा, तो साफ सफाई में भी बहुत सारे जगह, अभी बारिश का टाइम है, लगभग जो ये पानी आ रहा है उसमें ये नहरें होती, वहाँ काफी गंदी कचरा बहुत सारी चीजें है उसमें, वो भी आधे दूर है, मतलब यूँ मान के चलो। जो महापौर होता है वो उसका हर महीने जो काम करवाता है उसका रिपोर्ट कार्ड जो है सार्वजनिक होना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए, और जनता को जो सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए महापौर को। बिल्कुल जनता को अधिकार होना चाहिए कि महापौर से पूछ सके कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ। महापौर ईमानदार होना जरूरी है, अनुभवी? ईमानदारी होना चाहिए और अनुभवी जरूरी। अनुभवी महापौर चाहिए या फिर युवा महापौर? नहीं, अनुभवी चाहिए। अनुभवी चाहिए। शहर में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? शहर में सबसे ज्यादा समस्या रोड की, नाले की और ट्रैफिक जाम की। पार्किंग और सफाई व्यवस्था को लेकर? पार्किंग भी बहुत समस्या है, सफाई और सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल ना के बराबर है। जिलों को लेकर क्या समस्या है? जिले तो देखो बनी हुई तो है, लेकिन जहाँ से पानी आता है वहाँ पे गंदगी बहुत है, वहाँ की साफ सफाई नहीं है। खेल और रोजगार पर भी महापौर को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और क्या समस्या आपको मुख्य रूप से लगती है? मुख्य रूप से बाहर से आते पर्यटक, उनको बहुत परेशानी है, गाइडों से वगैरह, लपकों से, जहाँ देखते आए दिन साथ लूटपाट होती है, इनकी समस्या निवारण करना चाहिए। आप पार्टी देकर वोट करते हैं या फिर? मैं खुद भी बीएसपी से चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा, विधायक का। अच्छा, उदयपुर से? उदयपुर ग्रामीण से। अच्छा, उदयपुर ग्रामीण से, बीएसपी से। आप सब और शहर को मुख्य रूप से आप किस तरह से देखते हैं? आप अगर आप शहर को आम भाषा में समझे, 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, ऐसे में शहर का जो विकास होना कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी बोर्ड में, सब कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं, खाली कागजों में पूरा हुआ है काम। कागजों में काम पूरा हुआ। जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए महापौर को? बिल्कुल जवाबदेही होना चाहिए जनता को। ठीक। पानी की समस्या को किस तरह? पानी की समस्या देखो फिलहाल तो
कम है, कहीं कहीं है। महापौर, मेरी नज़र में महापौर वो होना चाहिए, सबसे पहले तो उसमें एक अच्छी काबिलियत होनी चाहिए और वो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, मतलब एक इंजीनियर होना चाहिए, सबसे अच्छा बेस्ट इंजीनियर जो उदयपुर का विकास कर सके और उदयपुर की मतलब वर्ल्ड में 4 चांद लग जाए, ऐसा काम कर सके उदयपुर में, वर्ल्ड में 4, उसको बोलते हैं एक असली महापौर। महापौर तो अभी तक जितने भी आए ना, कोई उस शख्सियत से हट के होना चाहिए। अभी तक जितने भी आए सब अपनी जेब भरने में लगे रहे हैं, लेकिन महापौर ऐसा होना चाहिए कि वो खुद चाहे कि मैं समाज के लिए कुछ करके जाऊं या कुछ कर सकता हूं, तो वो महापौर होना चाहिए। बाकी तो अभी तक जितने भी महापौर आए सब अपने लिए आए हैं और उनका ही जेब भरी है। अगर महापौर ऐसा होना चाहिए जो खुद देखे कि हाँ, मैं इस जीवन में जो ऊपर वाले ने जो जीवन दिया है, तो उस जीवन में अपनी पब्लिक के लिए और साथ में जो रहते उदयपुर शहर के लिए कुछ करके जा सकता हूँ, तो ऐसा होना चाहिए। जैसे देखिए उदय सिंह जी महाराज, सुखेड़िया जी, ये कुछ करके गए, महाराणा भोपाल ये कुछ करके गए, तो अभी तक पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं या हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उनको याद करते हैं। ऐसा महापौर होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उनको भी याद करे, नहीं उन महापौर जैसे कि हाँ वो तो चोर था और उससे भी बड़ा चोर था और वो उससे भी बड़ा चोर था, लेकिन ऐसा महापौर होना चाहिए तो ऐसा लगे कि नहीं, ये महापौर सबसे अलग था। महापौर कैसा होना चाहिए? सर मुझे लगता है महापौर जो है वो पार्टी का नहीं और उदयपुर की जनता का होना चाहिए। सर महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर सर पहले तो ईमानदार होना चाहिए और फिर जनता के बीच में रहने वाला इंसान होना चाहिए। और आजकल आप देख ही रहे हो विकास कैसा हो रहा है। अगर महापौर अच्छा होता तो विकास भी अच्छा होता। पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, बात करने के ढंग होनी चाहिए। जो इंसान बातों में कह सकता है वो काम में नहीं कह सकता है, सीधी सी बात है। किसी का काम बोलता है, किसी की बातें बोलती है। अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात है। ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला, आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। इस पर बैठेगा कौन, ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। आपका महापौर कैसा हो, बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए। आपका महापौर कैसा हो।